कक्षा 7वीं अध्याय 3 पदार्थ की संरचना साइंस अर्थात विज्ञान पार्ट 2 जो है। अब अपन देखते हैं संकेत। अपन आवश्यकतानुसार जो है संक्षिप्त नाम और संकेतों का उपयोग करते हैं। जैसे राष्ट्रीय मार्ग के लिए जो दिया गया है NH नेशनल हाईवे। इस प्रकार से सीधा रास्ता के लिए अपन सीधे तीर का निशान का उपयोग कर सकते हैं। अब तक लगभग 114 तत्वों का खोज हो चुका है और उनसे जो है लाखों यौगिकों का निर्माण हुआ है। यौगिकों अर्थात जिसमें कम से कम 2 तत्व मिल करके एक नया यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार से 2 से अधिक भी हो सकते हैं और इस प्रकार से अपन देखते हैं लाखों यौगिकों का निर्माण हो चुका है। इस प्रकार से अपन संकेतों और समूहों के रूप में जो है उपयोग करते हैं। इस प्रकार से यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्य है। जैसे वर्तमान में जो है स्वीडन के वैज्ञानिक जे बर्जीलियस द्वारा दिए गए सरल संकेतों का उपयोग तत्वों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है कुछ सुझाव दिया। जो है उस सुझाव के अनुसार जो अपन देखते हैं, पहला जो है तत्व के अंग्रेजी का नाम का प्रथम अक्षर उस तत्व का प्रतीक माना जाए। जैसे ऑक्सीजन के लिए संकेत O, इसी प्रकार से नाइट्रोजन के लिए N, इसी प्रकार से सल्फर के लिए S, इसी प्रकार से हाइड्रोजन के लिए H। इस प्रकार से इन अक्षरों का उपयोग किया जाता है। इन अक्षरों को दीर्घ लेटर में जो है लिखा जाता है, अर्थात बड़े अक्षरों में जो है लिखा जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं जब एक ही अक्षर से एक से अधिक तत्वों के नाम आरंभ होते हैं तब उनको प्रतीक दर्शाने हेतु जो है हमको जो है एक से अधिक अक्षरों को लेना पड़ता है। जैसे विभिन्न प्रकार की जो है परिस्थितियों को जो है विभिन्न प्रकार की जो है समस्याओं को जो है विभिन्न प्रकार से जो है निदान किया जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं C जो है कार्बन का प्रतीक है। तो C जो अपन देखते हैं स्टार्टिंग में जो है जैसे कैल्शियम जो है, क्लोरीन जो है, इसी प्रकार से कोबाल्ट जो है, इसी प्रकार से क्रोमियम जो है, इस प्रकार से सभी में जो है C जो है क्या होता है स्टार्ट होता है। इस प्रकार से C जो है उसका स्टार्टिंग रहेगा। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि कार्बन में केवल एक ही रहेगा अर्थात C जो है, और बाकी में जो है अपन देखते हैं उसका दूसरा लेटर जो है या दूसरा अक्षर जो है वह लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं कि Ca कैल्शियम। इस प्रकार से अपन लिखते हैं प्रथम शब्द जो है प्रथम अक्षर जो है वह क्या रहेगा कैपिटल और दूसरा लेटर रह जाए दूसरा अक्षर जो रहेगा वह स्मॉल। इस प्रकार से Ca। इसी प्रकार से अपन दूसरा लिखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का अपन देखते हैं Cl। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं C जो है वह बड़ा रहेगा और A जो है वह छोटा रहेगा। इस प्रकार से अपन कोबाल्ट का लेते हैं तो CO जो हो जाता है। इसी प्रकार से क्रोमियम का लेते हैं तो इस प्रकार से Cr हो जाएगा। इस प्रकार से अपन संकेतों को जो है दर्शाने के लिए इस प्रकार से अपन
अंग्रेजी वर्णमाला का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा पॉइंट दिया गया है। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं कुछ तत्वों के नाम उसके ग्रीक एवं लैटिन भाषा, ग्रीक और लैटिन भाषा के नाम पर जो है आधारित है। इसमें अपन देखते हैं सामान्यतः सोडियम का SO होना चाहिए जो है। तो इस प्रकार से अपन सोडियम का जो है ग्रीक एवं लैटिन भाषा में जो है प्रयोग किए हैं। इस प्रकार से सोडियम का हो जाएगा जो है नेट्रियम का, नेट्रियम जो है उसका लैटिन नाम है नेट्रियम। इस प्रकार से इस नेट्रियम के अंतर्गत क्या आता है Na। इस प्रकार से सोडियम का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा Na। इस प्रकार से इसी प्रकार से कुछ और जो है यहाँ पर लैटिन शब्द से दिया गया है। जैसे पोटेशियम जो है, पोटेशियम को लैटिन के नाम पर जो है क्या कहा जाता है केलियम कहा जाता है। चांदी को अर्जेंटम कहा जाता है। इसी प्रकार से लोहा को फेरम कहा जाता है। तांबा कॉपर जो है उसको क्यूप्रम कहा जाता है। टीन जो है स्टेनम कहा जाता है। सोना गोल्ड जो है आरम कहा जाता है। इसी प्रकार से शीशा प्लम्बम कहा जाता है। इसी प्रकार से पारा हाइड्रोजीरम कहा जाता है। एंटीमनी स्टीबियम कहा जाता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न जो है तत्वों का नाम जो है इस प्रकार से भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से अपन देखते हैं संकेत के रूप में। इसके बाद दूसरा देखते हैं सूत्र के रूप में जो है संकेतों को इस प्रकार से दिया गया है तत्व के एक परमाणु जबकि सूत्र के द्वारा किसी तत्व के अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या की जानकारी मिलती है। इस प्रकार से कुछ तत्व अपनी सामान्य अवस्था में परमाणु के रूप में तथा कुछ तत्व उपयोग किया जाता है। जैसे हीलियम का संकेत He, H जो है क्या रहेगा कैपिटल रहेगा और E जो है स्मॉल रहेंगे जो है। इस प्रकार से He जो है हीलियम। इसी प्रकार से अपन देखते हैं दूसरा जो है तत्व जो है इसमें अपन देखते हैं कि आयोडीन, आयोडीन के लिए जो है I जो है। इस प्रकार से इसका सूत्र जो है के रूप में है। इसी प्रकार से अपन जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है जैसे क्लोरीन का एक अणु क्लोरीन के दो परमाणु से मिलकर बना है अतः क्लोरीन की परमाणुकता 2 होगी। इस प्रकार से Cl2 को पादांक जो है इस प्रकार से उसको पादांक 2 का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से सूत्र जो है Cl2 लिखा जाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन आयोडीन तथा ओजोन का N2I2O3 इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अपन फास्फोरस और सल्फर के एक अणु में क्रमशः 4 और 8 परमाणु होते हैं अतः एक अणु में को P4 इसी प्रकार से सल्फर के लिए S8 को दर्शाया जाएगा। अधिकांश ठोस तत्व परमाणु के समूह के रूप में रहते हैं अतः इनको इनके प्रतीक द्वारा ही दर्शाया जाता है। किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। इस प्रकार से दिया गया है 3.5 जो है तत्व संकेत परमाणुकता और सूत्र। इस प्रकार से ब्रोमीन का Br और परमाणुकता हो जाएंगे 2। इस प्रकार से उसका सूत्र क्या हो जाएगा Br2। इसी प्रकार से आयोडीन का I इसका परमाणुकता दिया गया लिखना है इसमें दिया गया है 2 बताया गया है 2 और इस प्रकार से I2। सल्फर का है जो है S
परमाणुकता है 8 और इस प्रकार से 8s8 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का 2 और O2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 2 परमाणुकता, इस प्रकार से H2 हो जाएंगे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है तत्वों की सूत्र जो है अपन क्या करते हैं, लिखते हैं। अपन इससे यौगिक का भी जो है सूत्र बनाया जाता है। अणु सूत्र जो है इस प्रकार से यौगिक का पानी के रूप में अपन लेते हैं तो पानी का सूत्र के रूप में आ जाएगा H2O, अर्थात 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इस प्रकार से इसका सूत्र H2O हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु, इस प्रकार से CO2। इसी प्रकार से अमोनिया का NH3 इस प्रकार से इसको जो है पूरा किया जाता है। इसके बाद अगला दिया गया है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो है जाएगा NH4Cl। तो इस प्रकार से Cl लिख दिए, NH4Cl के 2 अणुओं से 2O2 का अर्थ है ऑक्सीजन के 2 अणु तथा 2Ca का अर्थ है कैल्शियम के 2 परमाणु। इस प्रकार से अपन देखते हैं सूत्र। इसके बाद है समीकरण। समीकरण में अपन देखते हैं कि लौह चूर्ण, गंधक, परखनली गर्म करने का साधन लेते हैं और एक बड़ी परखनली में लौह चूर्ण लेकर के जो है उसमें गंधक मिलाते हैं और गंधक लेकर क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद अपन देखते हैं उसमें दूसरा पदार्थ उससे दूसरा पदार्थ तैयार होता है। इस प्रकार से Fe+S = FeS, इस प्रकार से आयरन सल्फाइड। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कोयला को हवा में जलाने पर इस प्रकार से C+O2 = CO2 इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं रासायनिक सूत्रों के द्वारा के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार से किसी रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह की बाईं ओर के पदार्थ अर्थात जो क्रिया में भाग ले रहे हैं अभिकारक कहलाते हैं और तीर के दाहिनी ओर अर्थात बनने वाले पदार्थ उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। तीर चिन्ह के दोनों ओर यदि अभिकारक अनुपात 1 से अधिक है तो उनके बीच जोड़ या प्लस का धन का चिन्ह लिखा जाता है। अभिक्रिया की दिशा दर्शाने के हेतु तीर के नोक का प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया के बारे में अधिक जानकारी की हेतु तीर के ऊपर एवं नीचे विभिन्न परिस्थितियों को लिख दिया जाता है, जैसे गर्म करना या इसी प्रकार से किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति, या लिख देते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से समीकरण हो जाएगा
Fe+S इज इक्वल टू के स्थान पर ऊपर अपन जो है गर्म करने पर तो क्या बन जाएगा Fe+S। इस प्रकार से Fe और S ये दोनों क्या है अभिकारक। इसके बाद जो है बना जो है FeS, तो ये क्या है उत्पाद या क्रियाफल। किसी भी रासायनिक समीकरण भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व के कुल परमाणु की संख्या समीकरण के दोनों ओर बराबर होना चाहिए। इस प्रकार का समीकरण जो है संतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे दिया गया है Fe+S इज इक्वल टू FeS। तो इस प्रकार से इसका संतुलित समीकरण में तीर के निशान के स्थान पर बराबर का चिन्ह भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे Fe+S बराबर का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद FeS लिखेंगे। इस प्रकार से समीकरण का संतुलित होना इस बात का परिचायक है कि किसी भी अभिक्रिया में परमाणु न तो बनते हैं न तो टूटते हैं नष्ट होते हैं, बल्कि इनका क्या होता है पुनर्विन्यास होता है। इसी प्रकार से अपन आगे देखेंगे जो है यदि तत्वों के परमाणु की संख्या समीकरण के दोनों ओर अलग अलग हो तो क्या करें। जल के द्वारा जब अपघटन जो है क्रिया को दर्शाने के लिए समीकरण के रूप में दिया गया है H2O इज इक्वल टू H2+O2। इस प्रकार से इस समीकरण के दोनों ओर जो है समीकरण क्या है असंतुलित है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा संतुलित करना पड़ेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए जो अपन जो है क्या लगा देते हैं 2H2O अभिकारक की ओर 2H2O। तो लगाने के लिए अपन लगाते हैं तो जो तत्व दिया जाता है या कंपाउंड दिया जाता है यौगिक दिया जाता है उसके बाईं ओर जो है पहले संख्या लिख देंगे जो है, तो वो संख्या जो है अणु की संख्या कहलाएंगे। अणु और परमाणु का क्या करेंगे गुणा कर देंगे। इस प्रकार से कुल उसमें कितने परमाणु जो है खपत हुए जो है क्या हो जाते हैं प्रकट होते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा 2H2O इज इक्वल टू H2+O2। और समीकरण में अपन देखते हैं कि सुधारने के लिए जो है 2H2O इज इक्वल टू 2H2+O2 ये समीकरण क्या है संतुलित है। तो इस प्रकार से संतुलित समीकरण जो है। इसके बाद अपन देखते हैं कि कुछ परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को अपन तीर के निशान के ऊपर और नीचे के स्थान पर जो है लिख देते हैं। इसलिए 2H2O इज इक्वल टू में अपन देखते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया के द्वारा बनाया गया है, इसलिए विद्युत अपघटन तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। और इसके बाद जो हो जाएगा 2H2+O2। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण से हमें निम्न जानकारियां प्राप्त होती है। पहला, अपक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं तथा प्राप्त होते हैं, अर्थात अभिकारक और क्रियाफल। उसके बाद दूसरा दिया गया है अभिकारकों में कितने अणु या परमाणु अपक्रिया करके उत्पादों को कितने अणु और परमाणु अणु या परमाणु बनाते हैं। इसके बाद तीसरा दिया गया है अपक्रिया किन परिस्थितियों में हो रही है। ये उक्त बातें जो है हमको जो है इससे जो है परिलक्षित हो रहा है।